मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। संधि के क्रम में मैंने इसके पहले स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ा दिया था। आज टॉपिक है वृद्धि संधि। तो जैसे आपने इसके पहले पढ़ लिया, दीर्घ संधि के कुछ फार्मूले मैंने आपको बताया था कि जैसे शॉर्टकट फार्मूला मैंने बताया था आपसे कि दीर्घ संधि में आपको मात्र 4 वर्ण याद करना है और गुण संधि में मैंने बताया था कि 3 वर्ण याद करना है। तो ये वर्ण है। इसके बाद में अब आपको पढ़ना है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसे आपने यहां शॉर्टकट में याद कर लिया, ऐसे ही यहां याद करना है। ये मैंने लिख दिया है कि आय और औ 2 वर्ण ऐसे हैं, अगर किसी शब्द के लगभग बीच में आते हैं तो वो शब्द कैसा होगा? वो वृद्धि संधि का होगा। तो आप देख रहे हैं कि शब्द मैंने यहां लिख दिया है। इसी प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे वृद्धि संधि के, तो आपको पहचान लेना है कि ये वृद्धि संधि है। अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने लिख दिया है 4 प्रकार से कि आय कैसे बनेगा। आय बनने का 4 तरीका है। ये देख लीजिए आप, ये मैंने बहुत ही आधारभूत संरचना इसका लिखा है। ये आधारभूत संरचना है। किसी भी वृद्धि संधि का कोई शब्द आए तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि इस शब्द को हम कैसे संधि विच्छेद में लाएंगे। तो अगर हम एक एक शब्द लें तो ये एक एक ऐसे लिखा हुआ है, तो हमने आपसे कहा था कि जहां पर परेशानी है उसको काट ही दीजिए। तो परेशानी ये है तो इसको मैंने क्या किया, काट दिया और 2 शब्दों में मैंने इसको लिख दिया। देखिए 2 शब्दों में लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे लिखा जाएगा। ये जो वर्ण याद करने के लिए मैंने बताया है, ये मात्रा जहां आती है उसी को काट दीजिए आप और वहीं से 2 शब्दों में डिवाइड कर दीजिए और फिर इसके बाद इसके नियम पर आ जाइए। आप जो नियम बोलता है वैसे आप करते जाइए, बहुत ही सरल हो जाएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही सरल होगा यदि आप जैसे मैं बताता जाऊं वैसे समझते जाएं। तो देख लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद मैंने बताया था आपसे कि ये जो पहला शब्द होता है इसके बाद वाले वर्ण की मात्रा ये होती है और दूसरे शब्द के पहले ये वाला जो वर्ण लिखा गया है ये डायरेक्ट यहां लिख दिया जाता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया। पहले छोटा वर्ण लिखते हैं तो छोटा वर्ण मैंने लिख दिया। इसके बाद में इसको चेक किया जाता है कि दोनों शब्द क्या स्पष्ट अर्थ देते हैं। अगर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देते हैं तो इस नियम के बड़ी मात्राओं का प्रयोग करेंगे दोनों शब्दों में। तो जब अगर दोनों शब्द स्पष्ट अर्थ दे दिए तो फिर हमको जरूरत क्या है कि हम इसमें कुछ बदलाव करें। अब जैसे इसमें इसको चेक करने का तरीका मैंने आपसे बताया था कि कैसे चेक करेंगे। तो ये देख लीजिए इस शब्द का लास्ट वाला वर्ण क्या है, छोटा आ है और इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए है। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाया, आय बनाया। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया यहां निकाला वो ये है। तो आप देख रहे होंगे ऐसे जितने भी शब्द मिले आपको आय वाले दूसरा शब्द आप चेक कर लीजिए। दूसरा शब्द आप ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे मैंने लिख दिया। तो लिखने के बाद में इसके नियम पर आप चले जाएंगे। ऐसे नियम आप बना लीजिए। देखिए ये तथा शब्द सही नहीं है तो क्या किया मैंने, आ की मात्रा बढ़ा दिया। अगर सही होता तो हमको कोई जरूरत नहीं थी,
अगर ये स्पष्ट अर्थ दे दिया होता तो हम फिर इसमें कुछ नहीं लिखते। अब ये चेक करने का तरीका मैंने बताया आपको, आपका उत्तर सही है या गलत है इससे आप चेक कर सकते हैं। और ये जब निकल करके आएगा तो इसमें से कोई नियम निकल करके आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसे ही शब्द चाहे आप जानते हो या न जानते हो, जब शब्द टूटता है तो वो छोटा होता है और अपना स्पष्ट अर्थ देना शुरू कर देता है। ऐसे देखिए, इसको आप कर लेंगे, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, मैं शब्द लिख दे रहा हूं और आप इसको करते रहिएगा। तो ये देखिए, महेश्वरी मैंने लिख दिया, अनैश्वर्य लिख दिया और नवेश्वर्य लिख दिया। ये बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको और इसे आप करिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो हमको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे बहुत शब्द मिल जाएंगे आपको, याद नहीं करना है आपको, बस बेसिक नियम समझ करके छोड़ देना उसको, और शब्द आए तो आप उसको इसी कॉन्सेप्ट पर रख करके निकाल सकते हैं। अ वाली मात्रा देख लीजिए, ये तो अ की बात मैंने कर लिया। अ की मात्रा कैसे बनती है पहले इससे समझना है आपको। अ की मात्रा मैंने बताया है कि ये 4 प्रकार से बनेगी। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि 4 प्रकार से ये अ की मात्रा बन सकती है। और किससे किससे बनेगी ये लिख दिया गया है। छोटा बड़ा आ, छोटा आ और ओ से बन सकती है इसकी मात्रा, और 4 प्रकार से बन सकती है। ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब आपको इसके बाद में कोई शब्द अ वाले वर्ण का उठा करके आप चेक कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमने परमोजस भी लिखा है, तो इसको जहां पर समस्या है उसको आप हटा दीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए। ऐसे मैंने लिख दिया जैसे नियम बोलता है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, पहले ओ जोड़ेंगे। वो जोड़ने के बाद में हम चेक करेंगे कि क्या ये शब्द सही है। सही है तो कोई दिक्कत नहीं। ओजस्वी आप जानते हैं, ओजस्वी मतलब तेज। परम का अर्थ होता ही है परम, आप जानते हैं, ये स्पष्ट अर्थ दे रहा दोनों शब्द। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो आ है और यहाँ पर ऑलरेडी ओ लिखा हो गया है, तो इसका मतलब ये जाकर के क्या बना देगा, औ बना देगा। तो ये अगर बना दिया तो फिर ये किसी न किसी नियम का पालन कर रहा है। किसमें, ये वाला नियम जो है। तो आप देख रहे होंगे कि ये कैसे बना है। इसमें 2-3 स्टेप ही समझना होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। अब देखिए 2-3 शब्द मैंने यहां पर लिखा है, तो उससे प्रश्न बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे ये मिटा देते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं। तो देख लीजिए कि और शब्द कैसे बनते हैं। देखिए ये 2 शब्द हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो लिखा है 2 शब्द, यहां से सवाल मिलता है, क्योंकि यहां पर लोग गलती करते हैं। कैसे, देखिए दोनों का संधि विच्छेद मैं पहले तो कर देता हूं। तो ये मैंने संधि विच्छेद किया जब, तो ऐसे कर दिया। तो अब क्या करना है, अब हमको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ओ लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में ये शब्द सही नहीं है तो क्या करेंगे, आप गलती क्या करेंगे, ये चूंकि थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि याद करना पड़ेगा आपको। ये 2 शब्द ऐसा है, तो ये औ होता है, एक शब्द औसत होता है और एक शब्द इसका संधि विच्छेद मैंने दूसरे शब्द का कर दिया, ये होता है। ये पहले का है और ये दूसरे का है। ये जो मैंने लिखा है ये पहला है और ये दूसरा है। देखिए शब्द मैंने लिख दिया है, लेकिन ये दोनों शब्दों का मतलब है, इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए ये ऐसे लिखा गया।
अब आप जान लीजिए कि कैसे ये शब्द यहाँ पर औ की मात्रा लग गई और यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई। सवाल बस यहीं से पूछता है वो, अगर यहाँ से पूछना चाहेगा तो यहीं से पूछ लेगा आपसे। देखिए जो ये शब्द लिखा गया है, ये आप जानते होंगे कि ये कुछ आयुर्वेद जैसा शब्द लग रहा है। आयुर्वेद जैसा शब्द की जो आयुर्वेद होता है उसमें औषधि औषधि का प्रयोग किया जाता है, ऐसे लिखा जाता शब्द। तो देखिए ये जो आप जानते हैं कि जो जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे आप तुलसी का पत्ता, आप तुलसी का पेड़ देखे होंगे, या और भी जो आप यूज करते हैं, और वो जब तक वो एक पेड़ के रूप में है और कहीं पर पड़ा हुआ है तब तक वो औषध है। ये आपको जान लेना है, इसका अर्थ समझ लेना है। ये जड़ी बूटी के रूप में जब अपने वास्तविक रूप में रहता है तब इसको बोलते हैं औषध। और इसी जड़ी बूटी को जब आप तोड़ लाए और आपने क्या किया, इसका काढ़ा बना दिया या इसका आपने कोई सिरप बना दिया या आपने कोई गोली बना दिया इसका, जो यूज करने योग्य हो, जो यूज करते हो या आप उपयोग में लाते हो, किस रूप में लाएंगे? या तो काढ़ा बनाएंगे या तो गोली बनाएंगे, ऐसे कुछ करेंगे आप। डायरेक्ट तो उसको इनहेल नहीं करते हैं। तो जब वो एक गोली के रूप में या काढ़ा के रूप में आप उसको प्रयोग करते हैं तो वो औषधि शब्द प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में अंतर है, तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे आपको पता होगा कि जो जड़ी बूटियां होती है, तो जैसे बाबा रामदेव हैं, तो बाबा रामदेव को ऐसा थोड़ी ज्ञान है कि वो जड़ी बूटी पहचान लेंगे। वो उसका एक जो क्या नाम, उसका बालकृष्ण नाम करके है, उसको ज्ञान है इस चीज का कि वास्तव में ये जड़ी बूटी किस काम की है। तो जब तक वो जंगलों में है तब तक वो औषध है। जब उसको आप जंगल से ले आते हैं और उसको पीस करके काढ़ा बनाते, गोली बनाते, तब वो औषधि है। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए ऐसे बहुत शब्द मिलेंगे आपको जो औ की मात्रा से हैं, जो परेशान नहीं करेंगे आपको, और हर जगह आपको मिल जाएंगे शब्द ये बहुत सरल तरीके से। जो परेशानी थी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में आप यहाँ के बाद में पढ़िए यण संधि। अगली जो संधि है वो यण संधि है। तो जैसे आप दीर्घ संधि पढ़ लिए, गुण संधि पढ़ लिए, वृद्ध संधि आपको समझ में आ गई, ऐसे ही आप यण संधि समझ लीजिए। यण संधि में आप कैसे समझ पाएंगे कि वास्तव में ये यण संधि का पालन करता है कोई शब्द? तो या, वा, रा, ये 3 वर्ण मैंने लिखा है, या, वा, रा। ये जिस शब्द के लगभग बीच में आएंगे वो यण संधि होगी, लेकिन इसके साथ कुछ शर्त है। कुछ शर्त के साथ ही या, वा, रा आएगा। तो जो शर्त है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे लिख लीजिए, यण संधि में या, वा, रा, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखिएगा, आता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यण संधि का पहला वर्ण आधा होता है या दूसरा? यण संधि का पहला वर्ण आधा होता है या दूसरा? तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि आधा वर्ण के बाद, यानी कि जहां आधा वर्ण आया उसके बाद या अथवा वा अथवा रा, ये जो मैंने या, वा, रा लिखा है ऐसे लिखेगा। यानी कि आधा वर्ण के बाद या अथवा वा अथवा रा आता है। तो इसे पहचानने का तरीका मैंने, देखिए ये शब्द मैं लिख दे रहा हूं कि
ऐसे लिखिए, आधा वर्ण आएगा, या तो पहला वर्ण आधा होगा या तो दूसरा वर्ण आधा होगा, मैंने बताया है। तो जैसे हमने लिख दिया ये शब्द, और ऐसे शब्द देखिए लिखा मैंने, देखिए शब्द देख करके पहचानने का प्रयास करेंगे आप, तभी काम होगा। देखिए शब्द आप देखते जाइए, इसके बाद अभी मैं बताता हूं कैसे पहचानेंगे आप। देखिए ये शब्द जो मैं लिख रहा हूं सब यण संधि का लिख रहा हूं। देखिए ये शब्द देख लीजिए, मैंने बताया है पहचानने का तरीका क्या बताया है कि या तो पहला वर्ण आधा होगा या तो दूसरा वर्ण आधा होगा। जहां आधा वर्ण होगा उसके ठीक बाद में या तो या होगा, जैसे आधा वर्ण के बाद में देखिए या है, आधा वर्ण के बाद या है, तो आधा वर्ण के बाद या तो या होगा और या तो वाह होगा। ठीक, तो आधा वर्ण के बाद देखिए वाह है, आधा वर्ण के बाद देखिए या है, आधा वर्ण के बाद वाह है, और आधा वर्ण के बाद रा देखिए उस तरह से लिखा गया है। तो इसका शब्द ये मैंने लिखा है, और भी शब्द मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये शब्द देख करके आप पहचानने का तरीका पहले सीखिए, और जिस दिन आपको ये शब्द देख करके और क्लियर होने लगे कि वास्तव में ये किस संधि का पालन करेगा, तो आपके लिए ये शब्द बहुत ही आसान हो जाएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप अपने आप को थोड़ा सा ये मान लीजिए कि हमको नहीं आता है, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि हमको आता है तो आना बंद हो जाएगा। ठीक, इसलिए थोड़ा सा आप इसको चेक करिए कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो जैसे मैंने कहा है कि आधा वर्ण के बाद, अब यहां कुछ समस्या लग रही होगी आपको कि ये आधा है कि नहीं है। अच्छा, जो नियम मैंने बताया है ये नियम इसके लिए क्या है कि वर्तनी विश्लेषण मैंने बार बार बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वर्तनी विश्लेषण आप क्लियर कट समझे रहिए, जैसे मैंने वर्तनी विश्लेषण बताया है वर्णमाला में, उसको आप जरूर देखा करिए, तो उससे बहुत ही सहूलियत मिलेगी आपको। अब जरा देख लीजिए, ये शब्द देख करके आप पहचान लिए होंगे, और जहां पर आपको समस्या है, जैसे इसका हम वर्तनी विश्लेषण अगर आप नहीं जान रहे हैं, भूल गए, तो एक बार मैं इसका वर्तनी विश्लेषण बता ही देता हूं। तो मैंने क्या किया कि इसका वर्तनी विश्लेषण लिख दिया पहले। तो जरा आप देखिए कि मैंने जो लिखा है ये सही है भी कि नहीं। देखिए इसको मिटा देता हूं, ये देखिए इसका वर्तनी विश्लेषण ये है। तो जरा देखिए कि आधा वर्ण के बाद मैंने कहा या तो पहला वर्ण आधा होगा या तो दूसरा वर्ण आधा होगा। अच्छा, आधा वर्ण के बाद मैंने ये भी बताया है कि या तो या होगा या वाह होगा या तो रा होगा, और रा होगा तो इस तरह से होगा। देखिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो ये देखिए ये माँ के बाद में आ लिखा है, तब तो ये पूरा हो गया ना। आधा कैसे होगा, देखिए ये आधा वर्ण हो गया कि नहीं हो गया। पहला वर्ण के बाद में ये जो ता है, ये अगर इसके साथ में आ लिखा होता छोटा,
तब तो ये पूरा हो जाता। अगर नहीं लग रहा है, जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर आप इसके साथ में आ लिखते हैं तब तो ये बराबर आ का हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिख दिए और ये फिर मान लीजिए कि कोई दूसरा वर्ण लिख दीजिए, मान लीजिए आपने लिख दिया या, ऐसे लिख दिया, तो ये क्या होगा, अब ये जो शब्द बनेगा वो क्या लिख दिया जाएगा। समझ गए आप? अब आप समझ गए होंगे कि ये जो मैंने वर्तनी विश्लेषण किया इसका क्या मतलब है। तो ये आधा वर्ण है, आधा वर्ण के बाद क्या आया, ये आधा ही तो है, राज और नीचे हलंत लगा है, तो आधा है, तो इसका मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। तो समझ गए होंगे आप, यानी कि आधा वर्ण के बाद में या तो या आएगा, या तो वा आएगा, या तो रा आएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई शब्दों को पहचानने का तरीका, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में नियम क्या बोलता है इसका कि कैसे संधि विच्छेद किया जाता है ऐसे शब्दों का। तो इसके लिए भी थोड़ा सा नियम आप जान लीजिए कि कैसे हम करेंगे। तो देखिए, इसका नियम है कि या कैसे बनता है, और वा कैसे बनता है, और रा कैसे बनता है। या वा रा बनने का तरीका क्या है। जैसे या बनेगा कैसे, ई के बाद में जब कोई भिन्न स्वर आएगा, और छोटा ऊ के बाद में जब कोई भिन्न स्वर आएगा, और री के बाद में जब कोई भिन्न स्वर आएगा। अब थोड़ा सा इसको समझिए आप, ये मैंने बहुत शॉर्टकट लिख दिया है। समझना क्या आपको कि मैंने बताया कि ई के बाद, छोटे ई के बाद ये वर्ण है, ये इसकी मात्रा चलेगी। इसके बाद में जब कोई भिन्न स्वर का मतलब होता है कि इसके अलावा समान तो आ नहीं सकता, समान आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके अलावा कोई भिन्न स्वर आएगा, जब इसके साथ जुड़ेगा तब वो क्या बनाएगा, या बनाएगा। और छोटा ऊ के बाद में जब कोई भिन्न स्वर आएगा, भिन्न स्वर का मतलब इसके बाद तो ऊ के बाद में 9 स्वर बचेंगे ना, क्योंकि एक बड़ा ऊ है तो लिया नहीं जाएगा। इसके बाद भिन्न स्वर छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, भिन्न स्वर ये होते हैं। और री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, रा बनेगा। आप समझिए आप। अब शब्द बनाने का प्रयास करिए। जैसे मैंने लिख दिया था इत्यादि, इत्यादि कैसे बनेगा पहले इसको जानिए। तो शब्द आप देख रहे होंगे, तो जो आधा वर्ण है इसको पहले आप पूरा लिख दीजिए। जब पूरा लिख देंगे उसी पर मात्रा लगाई जाती है, आधे वर्ण पर ही मात्रा लगा दी जाती है। और कौन मात्रा लगेगी, या की ई की मात्रा इसलिए लगी क्योंकि आधा वर्ण के बाद में या है। समझ पा रहे होंगे आप। इसके बाद में क्या बचा है, क्या लिखेंगे अब आप, ये आ की मात्रा है इसलिए हम यहां पर आ लिखेंगे, और जो बाद में बचा हुआ है उसको ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसका मतलब हो गया, जब इसको चेक करेंगे आप तो देखिए इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आया तो इसलिए या बनाया है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमको अत्यंत बनाना है, अत्यंत का संधि विच्छेद करना है, तो हम क्या करेंगे, जो आधा है उसको पूरा लिखिए। पहले पूरा लिखने के बाद में से छोटी की मात्रा क्यों लगाएंगे, क्योंकि यह है आधा वर्ण के बाद में। इसके बाद में क्या लिखेंगे, कोई मात्रा यहाँ पर नहीं है तो या नहीं, कोई मात्रा ना होने पर क्या लगाएंगे, छोटा लगाएंगे, क्योंकि छोटा की कोई मात्रा होती नहीं है। ठीक, मान लीजिए कि कोई शब्द ऐसे लिख दिया जाए, अत्युष्ण मैंने लिख दिया, तो अब क्या करेंगे कि जो आधा है उसको क्या करेंगे, पूरा लिख दिया मैंने, और पूरा लिख करके क्या किया, छोटी की मात्रा लगा दी। अब देखिए इस पर कौन सी मात्रा लगी है, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा ऊ का वर्ण लिख देंगे, और जो बचा हुआ उसको डायरेक्ट लिख देंगे। हमको लगता है आप समझ गए होंगे आप।
और बाय द वे मैंने शब्द एक और लिखा था, जैसे मैंने लिखा था न्यून। न्यून शब्द है, इसका संधि विच्छेद जैसे ये नियम है वैसे ये नियम है। मैंने कहा था जो आधा हो वर्ण उसको पूरा लिख दीजिए, और पूरा लिखने के बाद उसी पर मात्रा लगेगी ना जो आधा आपने लिखा है, और फिर जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए। तो बचा क्या है? बचा है बड़ा ऊ, इस पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो बड़ा ऊ की मात्रा आप लिख दीजिए। ये इसका उत्तर हो गया। मान लीजिए कि व्यूह लिखना है तो व्यूह में भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा। व्यूह मैंने लिख दिया, व्यूह लिखने के बाद में इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो क्या करेंगे? वा लिखिए पूरा, और इस पर क्या करेंगे? छोटी की मात्रा लगाएंगे। जो बचा हुआ है, क्या बचा है? बड़ा ऊ बचा है और हा बचा है, ये देख लीजिए। इसके बाद में ये तो या की बात मैंने बताया, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। अच्छा, एक जानकारी मैं इस पर देना चाहता हूं कि जिसको यण संधि समझ में आ जाती है वह उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बाद में एक टॉपिक आपको मिलता है